Hello everybody, let's revise a topic in 2 minutes. So this is the news regarding the developing country status. Recently, US has declined to give China a developing country status. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देते हैं तो उसको बहुत सारी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। तो यूएस नहीं चाहता कि हम चाइना को वो ट्रीटमेंट दें क्योंकि चाइना डेवलपिंग कंट्री की तरह बिहेव भी नहीं करता क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस डिफाइंड है? नो, इट इज़ नॉट डिफाइंड एंड नीदर इन यूएन। यूएन में भी डिफाइंड नहीं है। एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्री स्टेटस: रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मार्केट एक्सेस लोन्स। अगर मार्केट से अगर डेवलपिंग कंट्री को लोन चाहिए, अगर मार्केट एक्सेस चाहिए अपने गुड्स के लिए तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। सेकेंडली, लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड। अगर डब्ल्यूटीओ का कोई एग्रीमेंट अगर अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना है तो डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा टाइम मिलता है इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। बेनिफिट फ्रॉम यूनिलेटरल प्रेफरेंस स्कीम्स। अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री को अगर कोई प्रेफरेंस दे रहा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री उस कंट्री को भी प्रेफरेंस स्कीम दे अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो। एंड फेवरेबल ट्रीटमेंट फॉर कंसर्निंग इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए कोई चीज़ फॉलो करनी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो तुरंत उस चीज़ को फॉलो करे। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा टाइम मिलता है इन कंपेरिजन टू डेवलप कंट्रीज़। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा इस चीज़ को। I hope you like this video, and do make sure that if you are scrolling, you are watching productive things. So if you like this video, then do subscribe to my channel and follow for more productive videos. Thank you.